स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है बिहार पीटीएससी ड्रेसर की तैयारी के बारे में जानेंगे कि कैसे जो है हम लोग कम समय में जो है एक अच्छी तैयारी किया जा सकता है और जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। ठीक, तो सबसे पहले कि अगर आप भी जो है बिहार पीटीएससी ड्रेसर की वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे जो है सूर्या बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली जो है लाइव क्लासेस मिलेगा। अगर गलती से लाइव क्लास छूट जाता है या फिर किसी भी कारण से आपका लाइव क्लास छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग क्लासेस रहेंगे। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स जो भी पढ़ाया जाएगा उसका मिलेगा। कंप्लीट सिलेबस वाइज जो है आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। बाइलिंगुअल क्लास होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और टेस्ट सीरीज भी जो है आप लोगों का इसी बैच में इंक्लूड रहेगा। बैच का फ़ी जो है सिर्फ और सिर्फ 499 है। ठीक है, और बैच को जो है आप लोगों को ज्वाइन कैसे करना है, तो बैच को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर पर जाना है और राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, फिर वहाँ से आप लोग जो है सूर्या बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग दिए गए इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग जो है जानकारी ले सकते हैं। अब है बारी की टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ में आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, ठीक है, तो इसी बैच के साथ आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ जो है फ्री में मिल रहा है। तो टेस्ट सीरीज़ में आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट जो है आप लोगों को देने के लिए मिल जाएगा। फिर एमसीक्यूज़ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि प्रैक्टिस के लिए हैं, जो कि आप लोगों का जनरली क्वेश्चंस जो आएंगे एमसीक्यूज़ ही आएंगे। फिर है आप लोगों का अच्छे से एक्सप्लेन फिर डिटेल्ड आंसर की आप लोगों को इसमें मिलेगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो कि स्टूडेंट्स का मतलब आप लोगों को अनुभव हो जाएगा कि कैसे जो है वहाँ पर एग्ज़ाम होगा। ठीक, तो चलिए अब जान लेते हैं कि आप लोगों को मतलब ड्रेसर की जो है आप लोगों को कैसे जो है तैयारी करें कि कम समय में ये हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को सिलेबस जानना चाहिए, पूरा का पूरा सिलेबस क्या है ड्रेसर का। तो देखिए, सिलेबस है हमारा फर्स्ट एड, ठीक, फिर है बैंडेजिंग टेक्निक्स, प्राथमिक उपचार हो गया, पट्टी बांधने की विधि, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स एंड पेशेंट केयर, इन्फेक्शन कंट्रोल, और हमारा जो है कॉमन डिजीज़। तो ये जो है हमारा सिलेबस है। ठीक है, इतने ही में ही हमारा जो है क्वेश्चंस आने वाला है। तो पहले तो हम लोग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो हमें सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए पूरे अच्छे तरीके से, तभी जो है हम लोग जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो अब हमें डेली टाइम टेबल बनाना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को डेली टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्योंकि विदाउट मतलब क्या बोलते हैं, विदाउट पंक्चुअलिटी तो किसी एग्ज़ाम की तैयारी की नहीं जा सकती ना। कुछ तो टाइम टेबल होना ही चाहिए। तो देखिए, सुबह आप लोग जो है 1 घंटा जो है फर्स्ट एड का कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। फिर हमारा 1 घंटा फर्स्ट एड का कॉन्सेप्ट, ठीक, फिर 1 घंटा आप लोग बैंडेजिंग और ड्रेसिंग टेक्निक को दे दें। तो मतलब 2 घंटा जो है हमारा सुबह का हो गया। तो मतलब आप लोग अपना काम वाम करके सुबह में 1 घंटा फर्स्ट एड कॉन्सेप्ट को और 1 घंटा बैंडेजिंग को, इतना तो काफ़ी है। फिर आप लोग रोज़ निकाल ही सकते हैं। फिर हमारा दोपहर में आप लोग 2 घंटा दे दीजिए, 1 घंटा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं उसके पहचान के लिए, और 1 घंटा कॉमन डिजीज़ जो होंगे और उसकी दवाइयाँ, क्योंकि कॉमन डिजीज़ मान लीजिए फीवर है तो फीवर की दवाइयाँ क्या क्या होंगी, दर्द है तो एनाल्जेसिक क्या होंगे, एंटीपायरेटिक्स क्या होते हैं, तो वो सारी दवाइयाँ जो है आप लोगों को देख लेनी है। फिर शाम को भी 2 घंटा आप लोग दे दीजिए, 1 घंटा जो है पीवाईक्यू के लिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि उससे जो है एक अंदाज़ा मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है आएंगे आप लोगों को एग्जाम में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही मैटर करते हैं। फिर है हमारा आप लोग 1 घंटा मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट को दे दें। ठीक, क्योंकि आप लोग मॉक टेस्ट देंगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, कितना अभी और मतलब एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। ठीक, तो इसके लिए 1 घंटा आप लोग मॉक टेस्ट पे दे देंगे। फिर है कि आप लोग नोट्स बनाए, ठीक, जो भी मतलब आप लोगों को लग रहा है खुद की, मतलब जो भी बुक का एक लैंग्वेज होता है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपना हैंड रिटेन नोट्स। ठीक, हैंड रिटेन नोट्स क्या होता है, तो मतलब खुद मतलब समझने के लिए, क्योंकि जो बुक में 4-5 लाइन में दिया होता है हम लोग 1 लाइन में उसको अच्छे से अगर आप समझ सकते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक, और खुद के बनाए हुए नोट्स बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा देते हैं एग्ज़ाम्स के टाइम में। छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए, डेफिनेशन हो गए, दवाइयों के नाम, इंस्ट्रूमेंट्स की पहचान, और मतलब क्या काम रहता है उनका सब आप लोग एक नोट्स बना सकते हैं, तो वो आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। ठीक, फिर पीवाईक्यू तो मैंने बताया है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है वो मैटर करता है, क्योंकि आप लोग पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर सॉल्व करेंगे खुद से तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चन पैटर्न क्या है, कैसे जो है आप लोगों को टाइम मैनेज करना है, कम टाइम में आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करना है, टाइम के अंदर ही सब कुछ करना होता है। तो आप लोग एक बार पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर है हमारा
कि प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाना है, क्योंकि आप लोगों का इंटरव्यू भी होगा तो आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज तो चाहिए ना, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि याद नहीं होती है, थ्योरी नहीं रटा जा सकता। तो उसके लिए आप लोग अगर प्रैक्टिकल है, मान लीजिए हॉस्पिटल्स में ड्यूटीज़ वगैरह, तो आप लोगों को वो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो आप लोग ऐसे ही जान जाएंगे। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए तो वो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते करते ही आप लोगों को याद हो जाएगा, उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, फिर हम मॉक टेस्ट सीरीज़ दे आप लोग, मैंने अभी बताया है कि मॉक टेस्ट सीरीज़, जिससे आप लोग मतलब हर दिन अगर आप लोग देते हैं मॉक टेस्ट तो आप लोगों का स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगा, आप लोगों का याद भी हो जाएगा, स्पीड भी बढ़ जाएगा और जल्दी जल्दी आप लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाएंगे। फिर रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप पता चले कि आगे पढ़ रहे हैं और पीछे का सारा भूल रहे हैं तो वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो साथ में आप लोग आगे की भी तैयारी करेंगे, साथ में पीछे का भी लेके चलेंगे, एक बार दिन में ज़रूर रिवाइज करेंगे जितना भी पीछे का पढ़ा हुआ है। अब है हमारा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको खुद पे आत्मविश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब अगर खुद के अंदर ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो फिर कैसे आप लोग एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे कि हाँ, आप पहले से ही डरे हो कि हाँ मेरे से नहीं होगा, तो सच में आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपने वो माइंड सेट ही बना लिया कि आपसे नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने सब कुछ सही से बता दिया होगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक।